हाय फ्रेंड्स। तो ये हमारा कंप्यूटर का 7th चैप्टर है, नंबर सिस्टम। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पिछले क्लासेस में कि मैं बार बार आपको बता रहा था कि कंप्यूटर सिर्फ 010101 समझता है। ठीक है, तो आज वही 01 क्या है तो उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा है, ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले होता है बेस। अब सबसे पहले आपको ये जो पूरा चैप्टर मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, तो आपको इसको समझना है। ठीक है, ये याद करने का नहीं, मैथ्स है। तो सबसे पहले बेस क्या होता है? बेस मतलब कि कोई भी नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो उसका बेस, जैसे बाय द वे कि डेसिमल है, तो डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कुछ भी नंबर लिखो वो इसी में आएगा। आपको 1 लाख लिखना है, 1 करोड़ लिखना है, कुछ भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 5 7 9 2 8 3, ये मैं लिख दिया। अब ये देखो 5 यहीं पर आ रहा है, 7 यहीं पर आ रहा है, 9 यहीं पर आ रहा है, कुछ भी यूनिक, कुछ दूसरा नहीं है, इसमें मैं बी नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, तो उसी को बेस बोला जाता है। बेस मतलब कि वो नंबर लिखने में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का बेस क्या है? ABCDE Z तक, जो अल्फाबेट्स है मेरा, आप इंग्लिश में कुछ भी लिखो यही A से लेके Z तक ही आएगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लिख दो, इतना मोटा बुक लिखो या बाइबल लिखो, कुछ भी लिखना है लिखो इंग्लिश में, वो A से Z तक ही आएगा, उसी को बेस कहा जाता है। तो जो डेसिमल सिस्टम है उसका जो बेस होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको आप टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डिजिट है टोटल। इसका बेस कितना हुआ? 10 का बेस होता है। ठीक है, दूसरा है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में अगर आप किसी भी चीज को लिखोगे तो हमेशा 0 और 1 में ही आएगा। अगर आपको राम भी लिखना है, अगर आपको लिखना है राम, तो इसी तरह से आपको राम लिखना होगा। आपको बाय द वे कि कंप्यूटर में आप टाइप कर रहे हो कि आई लव माई कंट्री, तो आप ऐसे लिखो। कंप्यूटर में आप टाइप करोगे आई लव माई कंट्री, लेकिन कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा? ऐसे। ये चीज कंप्यूटर समझेगा, आई लव माई कंट्री वो नहीं समझेगा, वो इसको समझेगा। मतलब इसमें क्या दिख रहा है? सिर्फ 0 है या 1 है। यहाँ पर 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, सिर्फ 0 दिखेगा या 1 दिखेगा। इसी को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। इसका बेस कितना है? या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 1 और 2। ठीक है, कितना हो गया बेस? 2 डिजिट है। इसका बेस कितना? इसका था 10, इसका बेस कितना है? 2। अब होता है ऑक्टल सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का ही ऑक्टल सिस्टम भी एक तरह से नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें जो होता है ऑक्टल में, ठीक है, 8 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको कुछ भी लिखना है वो इसी में आएगा। ऑक्टल में कभी भी 8 नहीं लिखा जाता है, कभी भी 9 नहीं लिखा आएगा। ऑक्टल में आपको कुछ भी लिखा रहेगा वो यहां से यहां तक ही आएगा। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर का जो मेरा बेस है वो कितना है? 8 है। इसको आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 8 डिजिट। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ये जो होता है वो 16 का होता है। कैसे? ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो गया। अब 10, अब आप जैसे 10 लिखोगे ये, तो यहाँ पर देखो यही तो रिपीट कर जा रहा है ना, तो ये तो सब यूनिक होना चाहिए। ये बेस मेरा सब एक दूसरे से अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं 10 लिखता तो ये और ये सेम हो जाता, इसीलिए 10 के जगह यहाँ पर A लिखा जाता है। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। तो यहाँ पर जो चलता है वो 0 से F तक चलता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E F। ठीक है, तो ये 16 इसका बेस होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि कोई सा जो नंबर है वो डेसिमल में लिखा हुआ है या बाइनरी में लिखा हुआ है या हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है या ऑक्टल में लिखा हुआ है, तो उसका बेस में यहाँ लिखा रहता है। यहाँ पर जैसे बाय द वे 589 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 589 है वो किस में लिखा हुआ है? वो आपको डेसिमल में लिखा हुआ है। यहाँ पर 275 टू द बेस 8, मतलब 275, ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है? ये ऑक्टल में लिखा हुआ है। यहाँ है 1A5,
टू द बेस 16, मतलब ये जो 1A5 लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में लिखा है। 101 टू द बेस 2, इसका मतलब 101 जो लिखा हुआ किस में लिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ। ठीक है, तो आशा आपको डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये आपको समझ आया होगा कि एटलीस्ट ये समझ आया होगा कि क्या है। एग्जाम में ये सब आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10, बस यही काम का है। फिर आपसे पूछेगा कि ए का वैल्यू कितना होता है 10, बी का वैल्यू हेक्साडेसिमल में कितना होता है 11, हेक्साडेसिमल में 14 को कैसे लिखेंगे तो ई, हेक्साडेसिमल में 15 को कैसे लिखेंगे तो एफ, ये पूछ सकता है। अब यहां पर आपको एक और चीज है, फेस वैल्यू, पोजीशन वैल्यू और नंबर। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है फेस वैल्यू। चलिए, जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है 4206, ये हमने एक एग्जांपल लिखा है, बाय द एक नंबर है 4206। ठीक है, अब इसमें फेस वैल्यू मतलब कोई भी डिजिट आप उठा लो, जैसे ये, तो इसका फेस वैल्यू है 6, इसका है फेस वैल्यू 2, इसका है फेस वैल्यू 4। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट उसका वैल्यू है उसी को फेस वैल्यू बोला जाता है। लेकिन ठीक है, फेस वैल्यू आशा आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 5783, 8 का फेस वैल्यू कितना है तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेरा है ये फेस वैल्यू हो गया, अभी मेरा है पोजीशन वैल्यू। अब पोजीशन वैल्यू किसको कहते हैं, पोजीशन वैल्यू ये है जैसे ये, अब यहां पर इसको आप ये जो है हम लोग बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बोलते हैं ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000, इसको हम लोग कितना पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं 4206 रुपए, या इसको 1 कर देते हैं 4216 रुपए। ठीक है, हमारा कितना है 4216 रुपए। ठीक है, अब यहां पर ये जो 6 का वैल्यू कितना है, ठीक है, ये इस 4 का वैल्यू कितना है 4000, इस 2 का वैल्यू कितना है 200, इसका वैल्यू कितना है 10, इसका वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला मेरा हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर 1। ठीक है, क्योंकि ये कितना, ये बेस इसका 10 है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 2, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का जो ये पोजीशन वैल्यू है वो है 6, 1 का पोजीशन वैल्यू है 10। ठीक है, ये 2 का पोजीशन वैल्यू है 200 और 4 का पोजीशन वैल्यू है 4000। अब ये सब को आप जोड़ दो, सबको जोड़ के देखता हूं 4000, 200, 10 और 6, 6 1 2 4। देखिए ये चीज आ गया ना, तो यही होता है पोजीशन वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट उसका पोजीशन कितना है, तो इसको कहा जाता है पोजीशन वैल्यू। ठीक है, और सभी पोजीशन वैल्यू को आप जोड़ दोगे तो ये नंबर बन जाएगा। जैसे हमने क्या किया, सभी पोजीशन वैल्यू को जोड़ दिया तो ये नंबर बन गया। तो ये मेरा कंसेप्ट है, आशा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे इस पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस बुक में आपको दिया हुआ है तो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बुक में बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जो आपका काम करने ही, मैं वो चीज बता रहा हूं जहां से इस बुक से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नहीं छूटेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कारण मैं आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि मेरा जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियर, और अभी मेरा जो प्रोफेशन है वो भी है कंप्यूटर इंजीनियर। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर को, और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने में लगभग 7 से 8 साल, तो मैं ये चीज समझ पाता हूं कि बच्चों को कहां पर दिक्कत आएगी और कौन कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमें बताना चाहिए, तो फिर वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फेस वैल्यू, पोजीशन वैल्यू और नंबर, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं
बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब कंप्यूटर जो है वो मात्र 0101 को समझता है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर कैसे समझता है। अब देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर जो है ना वहां पर ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में क्या हो जाता है कि स्विचिंग रहता है, मतलब जैसे बल्ब स्विच ऑन करोगे बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ करोगे बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो स्विच वहां पर भी स्विचिंग क्या रहता है, पावर ऑन होता है तो बल्ब जल जाता है। तो जैसे पावर ऑन होगा स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कंप्यूटर उसको 1 रीड कर लेगा। देखिए कंप्यूटर 1 को भी नहीं पहचानता, 0 को भी नहीं पहचानता। एकदम मैं डेप्थ में बता रहा हूं कि एक्चुअल क्या होता है। कंप्यूटर ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ को पहचानता है। इसको स्विच ऑन हुआ तो उसको समझ लेगा कि अच्छा ये 1 है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर उसको 1 समझ लेगा, ठीक है। स्विच ऑफ हुआ तो वो उसको कंप्यूटर 0 समझ लेगा, ठीक है। कंप्यूटर को आप अगर 1 भी ऐसे लिख दोगे तो उसको भी नहीं समझेगा कंप्यूटर, ठीक है। वो समझेगा क्या, अगर स्विच ऑन हो गया तो समझ लेगा कि 1 हुआ, स्विच ऑफ हो गया तो वो समझ लेगा 0 हुआ, ठीक है। यहां पर आपको एक फिगर भी दिया, वो पावर ऑन हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है तो 1, बल्ब जल जा रहा है। अब यहां पर देखो ये अब स्विच है, ऐसे मैं स्विच ऑन किया, ठीक है। एक तार था, एक ये तार था। अब ये दोनों तार अलग अलग है, अब दोनों तार अलग अलग है तो अभी बल्ब नहीं जलेगा। अब ये दोनों तार को मैं जोड़ दिया आपस में, स्विच ऑन कर दिया, तो जैसे स्विच ऑन किया तो ये करंट पास होने लगा। यहाँ पर बल्ब दिखा रहा है, ये स्विच दिखा रहा है, ये करंट दिखा रहा है। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, बस बुक में इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बल्ब ऑन हो गया, स्विच जैसे हुआ बल्ब ऑन हुआ, करंट मेरा पास होने लगा। पावर ऑफ मतलब स्विच ऑफ, स्विच ऑफ हो गया मतलब 0, ठीक है। 0 मतलब बल्ब जो है वो ऑफ हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर ये दोनों जब तार सटेगा तब बल्ब जलेगा। अब यहाँ से यहाँ लाके मैं छोड़ दिया, कहाँ तार सट रहा है, नहीं सट रहा है, तो बल्ब ऑन नहीं होगा और यहाँ पर करंट पास नहीं करेगा। तो ये लाइन से शो कर दिया है कि करंट पास नहीं करेगा। ये सब जो फिगर है बुक में दिया है, इसमें बहुत आपको ये सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो ये सब सिंबल्स होता है, ठीक है, वहां पर पढ़ना होता है। तो ये सब आपका काम का नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बुक में आप देख के ऐसा नहीं कि डरने लगो कि भाई ये क्या है ये क्या है, तो बस बता रहा हूँ ये आपका काम का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0-1 होता है इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। शॉर्ट में क्या है, यहाँ से BI उठा लो, यहाँ से आप T उठा लो, तो बिट, शॉर्ट में इसी को बिट कहते हैं। तो इतना दूर जो मैं आपको बताया, इसमें काम का बस एक ही चीज है, क्या कि कंप्यूटर जो है वो जब स्विच ऑन होता है तो उसको 1 कंसीडर करता है और स्विच ऑफ होता है तो उसको 0 कंसीडर करता है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बाय द वे मैं मान लेता हूं कि मैं लिखा राकेश, ठीक है। मैं कंप्यूटर में टाइप किया राकेश, तो कंप्यूटर में कंपाइलर जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये चीज कंप्यूटर में आ जाएगा। अब कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा, एक बार स्विच ऑफ होगा फिर ऑन होगा, स्विच फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा, फिर स्विच ऑफ 2 बार ऑफ होगा फिर ऑन होगा 2 बार, फिर स्विच ऑफ होगा, ठीक है, फिर 2 बार ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि अच्छा ये राकेश लिखा हुआ, तो ऐसा होता है, ठीक है। बाकी ये अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में वो होता है कन्वर्जन, ठीक है। मतलब बाइनरी को कैसे डेसिमल में बदला जाए, डेसिमल को कैसे ऑक्टाडेसिमल में बदला जाए, ठीक है, उसको कैसे हेक्साडेसिमल में बदला जाए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो कन्वर्जन से ही पूछता है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो चलिए कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले है डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहां पर दिया हुआ है 25, बेस में कितना है 10, मतलब ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको किसमें बदलना है, बाइनरी में। यहां पर हमने 25 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है किसको, 25 को। इसमें 2 से डिवाइड करना, आप 2 से डिवाइड करोगे 25 को, मैं साइड में कर रहा हूं, कितना आया 1, ठीक है। तो आप कितना बार में डिवाइड हुआ, 12 बार में। तो यहां पर आपको लिखना है 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है, मतलब शेष कितना आ रहा है 1, हो गया। नेक्स्ट
फिर से इसको 2 से करना है, किसको? 12 को। 2 से मैं 12 को फिर से दिया, 6 टाइम में दिया 0। ठीक है, ये कितना आ रहा है, कितना बार में कटा? 6 बार में। रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर से 2 से देना है 6 को। ठीक है, कितने बार में गया? 3 बार में। रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर से 2 से देना है 3 को, 1 बार में। ठीक है, तो कितना बार में गया? 1 बार में। रिमाइंडर कितना आया? शेष कितना आया? 1। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है कि नीचे से लेना, यहां से। जब तक ये 1 या 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको इस तरह से करना होगा, और फिर यहां से आप ऐसे ले लो। ये कितना हो गया? 1 1 0 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ठीक है, ये किसके बराबर है? 1 1 0 0 1। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है देखिए, ये आपको 25 के बराबर है। ये जो है, ये बाइनरी में ये जो लिखा हुआ, आप ऐसे पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 11,001 रुपया। लेकिन बाइनरी में इसका मतलब होता है 25। ठीक है, तो बाइनरी में इसका मतलब क्या है? 25। तो ये हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। बाइनरी टू डेसिमल, ये 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। यहां पर देखिए, यहां पर 2 लिखा हुआ है, मतलब ये जो है ये बाइनरी में लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए, या तो और समझने के लिए क्या कर लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। 1 1 0 0 1। इसको, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अब देखिए, डेसिमल के लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना यहां पर। ठीक है, करना क्या है? जैसे ये 1, तो यहां पर आप कर दीजिए 1 into, ये किसमें कन्वर्ट करना है? ठीक है, ये मेरा डेसिमल में। ठीक है, सॉरी, ये मेरा बाइनरी में। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। ठीक है, तो 1 into, ये जो था 1, अब यहां पर जो मेरा काउंटिंग होता है वो हमेशा 0 से होता है। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाला मेरा है 1 into 2 का पावर 0। अब हमेशा एक चीज आपको याद रखना है कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 है, x का पावर 0, इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। ठीक है, जैसे 1 लाख है, इसका पावर 0, इसका मतलब 1। ठीक है, जैसे 5 का पावर 0, इसका मतलब 1। किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1। ये हो गया। 2 का पावर 0 बराबर 1। 1 into 1 कितना हुआ? 1। चलिए, उसके बाद है ये 0। इसके बाद मेरा सेकेंड में क्या था? 0 into 2 का पावर, अब यहां से क्या लेना? 0 हो गया था, अब 1 लेना है। चलिए, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 into, ये हो गया, ये हो गया, ये तीसरा नंबर। ऊपर में क्या है? 2 का पावर 2। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। फिर नेक्स्ट में क्या है? 1 into, यहां पर क्या है? 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 बराबर होता है 8। 1 into 8 बराबर 8। अब ये क्या है? 1 into 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 बराबर 16। अब सबको जोड़ दो, देखो सेम आ गया ना। तो ये मेरा, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का ये मेरा प्रोसेस होता है। तो अब मैं आप ये क्वेश्चन ले लेता हूं, बाइनरी टू डेसिमल 1 0 1 0 1।
ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। सबसे पहले लेना 1, उसके बाद 0, उसके बाद तीसरा नंबर पे 1, फिर चौथा में 0, पांचवा में 1 इंटू 2 का पावर पहले 0 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। 2 का पावर 0 बराबर 1, 1 इंटू 1 बराबर 1। 2 का पावर 0 से कुछ भी गुना होगा 0। 2 का पावर 2 बराबर 4। 2 का पावर 3 इंटू 0 0। 2 का पावर 4 बराबर 16। सबको आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा मेरा 21। इसका मतलब 21 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, अगर आप कंप्यूटर में 21 लिखते हो तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, कंप्यूटर उसको ऐसे समझेगा, ये चीज समझेगा। अब आप बोलोगे अरे यार ये तो लिखा हुआ है 10,101 रुपया, लेकिन नहीं, वो 21 को ऐसे कंप्यूटर समझता है। इसको भी कैसे समझेगा, एक बार स्विच ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा, तो इस तरह से कंप्यूटर समझता है कि अच्छा ये जैसे ये लिखा हुआ है तो एक बार स्विच ऑन होगा फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा, तो कंप्यूटर समझ लेगा कि 25 आप लिखे हो। जैसे आप कंप्यूटर में टाइप करोगे 21, ठीक है, तो आप टाइप किए 21, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ इसको समझता है, बाइनरी को समझता है। तो आशा है मेरा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आपको कन्वर्ट करने आ गया होगा। अब पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेसिमल में अगर दिया हुआ तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो फिर अभी देखते हैं डेसिमल का। जैसे हमारा ये है 0.8125, अब ये किसमें, ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो जब पॉइंट वाला आता है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाता है। इसमें आपको करना क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 का 2 एकम 2, 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यहां पर करना क्या है ना कि आपको जो भी पॉइंट के बाद बचता है उसको आपको ले लेना है। तो यहां पॉइंट के बाद क्या बच रहा है 1, ठीक है, और ये हटा खत्म कर दो। अब यहां पर क्या हो गया 0 पॉइंट, क्योंकि ये तो मैं 1 ले लिया था तो बचा क्या 0, 625। एक बात और बता दूं कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, ये 0 आप रख भी सकते हो हटा भी सकते हो। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा, आप कर दो 10 जो हाथ में 1 5 ये, ठीक है। 0.625 इंटू 2 बराबर 1.250। अब फिर से हमने आपको बताया था कि पॉइंट के पहले जो भी है उसको आपको रख लेना है, ठीक है। फिर क्या मेरा बच गया ये तो 1 खत्म हो गया था, बच गया 0.250 इंटू 2। अब यहां पर आप 0 को ले भी सकते हो हटा भी सकते हो, कोई वैल्यू नहीं होता उसका। ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। पॉइंट के पहले क्या है वो आपको ले लेना, पॉइंट के पहले 0, फिर से यहां पे पॉइंट के पहले 1। अब क्या बच गया, खत्म, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद क्या बच रहा है 0 0 0, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या हमने आपको बताया था कि डेसिमल टू बाइनरी में बताया था कि नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन डेसिमल में ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1101, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1101 का पावर 2, ठीक है। ये हो गया मेरा डेसिमल से बाइनरी में। अब ये मैं आपको बताता हूं, ये अब अगर बाइनरी में हो पॉइंट में, उसको डेसिमल में लेके जाना है तो कैसे करते हैं, गौर करिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका बाइनरी में हो
और उसको डेसिमल में आपको लेके जाना है, तो फिर आपको क्या करना होगा वो देखते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरा 1.101, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर से बोले थे कि 0 1 2 ऐसे करके बढ़ता था। पॉइंट के बाद यही हो जाता है -1 में, ये -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर -3, ठीक है। चलिए कर दीजिए, बहुत आसान है ये वाला, ठीक है। ये 1 × 2 का पावर 0, ठीक है। 1 × 2 का पावर 0। उसके बाद क्या है, पॉइंट है मेरा। चलिए उसके बाद ये पॉइंट वाला इधर और पॉइंट वाला इधर, मतलब पॉइंट के पहले जितना होगा एक साइड होगा, इसके पहले जितना होगा एक साइड होगा। चलिए यहां पर 1 × 2 का पावर -1 प्लस 0 × 2 का पावर -2 प्लस 1 × 2 का पावर -3 हो गया मेरा। अब 0 2 का पावर 0 बराबर 1, तो ये हो गया 1 पॉइंट। अब ये देखिए 2 का पावर -1 बराबर हो जाता है 0.5, 2 का पावर -2 बराबर होता है 0.25 और 2 का पावर -3 का वैल्यू हो जाता है 0.125, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, आपको काम आएगा, ठीक है। यहां पर मैं कर रहा हूं 1 × 2 का पावर -1 मतलब 0.5 प्लस 0 × कुछ भी 0 प्लस 1 × 2 का पावर -3 बराबर 0.125, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 पॉइंट, ये हो गया मेरा 1 × 0.5 मतलब 0.5, इसको अलग कर दीजिए इधर, प्लस ये हो गया 1 × 0.125, 1 पॉइंट, ये कितना हो गया, जोड़ लीजिए 0.5 0.125 5260, ठीक है। ये हो गया मेरा 0.625, ये 1 था तो 1 प्लस 0.625 बराबर 1.625, ये हो गया मेरा कन्वर्ट, ठीक है। तो ये था इसमें कन्वर्ट, ये था इसमें कन्वर्ट। तो ये अगर आपसे कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछता है तो ये टफ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ। चलिए तो ये मेरा था कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी से डेसिमल हो गया, डेसिमल से बाइनरी हो गया। अब देखते हैं ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल।